123वां सर्ग। अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्रीराम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। 1। उस समय रघुकुल नंदन श्रीराम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा। 2। विदेहराज नंदिनी कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकोपुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। 4। विशालोचने ये राक्षसराज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। ये बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। 5। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है और इसी सम्रांगण में वानरवीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। 6। यहीं महामना सुषेण ने विद्युमाली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजी का संहार किया था। 7। यहीं अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वो विरूपाक्ष तथा महापार्शव और महोदर भी यहीं मारे गए हैं। 8। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यहीं मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिश्रा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यहीं मार डाले गए थे। 9। युधोन्मत और मत्त ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। 10। वज्रदष्ट्र और दष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्षकों इसी युद्धस्थल में मैंने मार गिराया था। 11। अकंपन और पराक्रमी शोणिताश्क भी यहीं काम तमाम हुआ था। यूपाक्ष और प्रजध भी इसी महासम में मारे गए थे। 12। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वो राक्षस विद्युग्जीव यहीं मौत का ग्रास बन गया। यज्ञशत्रु और महाबली सुप्तघ्न को भी यहीं मारा गया था। 13। सूर्यशत्रु और ब्रह्मशत्रु नामक निशाचरों का भी यहीं वध किया गया था। यहीं रावण की भार्या मंदद्री ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। 14। 1/2 सुमुखी ये समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। 15। 1/2 विशालोचने खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नलसेतु के नाम से विख्यात है। देवी तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। 16। 1/2 विदेह नंदिनी इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ ये सागर कैसी गर्जना कर रहा है। 17। 1/2 मिथिलेश कुमारी इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। 18। 1/2 ये समुद्र के उदमे ही विशाल टापू है, जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्वकाल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। 19। 1/2 इस पुण्यस्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। 20। 1/2 ये तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं ये राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। 21। 1/2 सीते यह विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यहीं मैंने वाली का वध किया था। 22। 1/2 तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विह्वल हो श्रीराम से विनयपूर्वक कहा। 23। 1/2 महाराज मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। तारांकन सीता जी ने जो यहाँ वानरों की स्त्रियों को साथ ले चलने की इच्छा प्रकट की है, इसके लिए किष्किंधा में विमान को रोककर सबको एक दिन रुकना पड़ा। ऐसा रामायण तिलकार का मत है।
उनके कथनानुसार आश्विन शुक्ला चतुर्थी को किष्किंधा में रहकर पंचमी को वहां से प्रस्थान किया गया था। भगवान राम ने वहां रुककर उसी दिन अंगद का किष्किंधा के युवराज पद पर अभिषेक करवाया था, जैसा कि महाभारत वनपर्व अध्याय 291 श्लोक 58-59 से सूचित होता है। विदेहनंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा। 26:1/2 वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। 27-28 आधा। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा। 29-30 प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। 31-32 सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वाढ्य सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा। 33 सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्रीराम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वो उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। 34-35 तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गईं। 36:1/2 उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्मु के निकट आने पर पुनः विदेहनंदिनी से कहा। 37:1/2 सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्मुख है। 38:1/2 सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। 39:1/2 यही वह पंपा नामक पुष्करिणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मप्रायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वो स्थान है जहाँ एक योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जनस्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। 42-43 यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशाय किया गया और महापराक्रमी त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 44 वरवर्णिनी शुभदर्शने, ये हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहां आकर राक्षसराज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। ये स्वच्छ जलराश से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। 46:1/2 यह महात्मा सुतीक्षण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेहनंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्रनेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वो स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी तनुमध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। 49 सीते, इस तापसाश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मप्रायणा तपस्विनी अनसुया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वो गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। 51 मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। 52
ये पुण्य सलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही हैं, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजवृंद पुण्यकर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। 53। ये श्रृंगवरपुर है, जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। सीते। ये युपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी। तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। 54, 55। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछलकर उस पुरी का दर्शन करने लगे। 56। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः 123। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 123वां सर्ग पूरा हुआ। 123।